कराची में बारिश का पानी जाया नहीं, जखीरा होगा। बल्दिया उज़्मा की इमारत में टैंक की तामीर शुरू। टैंक में 60 से 65,000 गैलन पानी जखीरा किया जाएगा। एमए जिन्ना रोड और बल्दिया उज़्मा की मरकजी इमारत के एतराफ पानी खड़ा नहीं होगा। शहरियों को सहूलियात की फराहमी मुर्तज़ा वहाब की अव्वलीन तरजीह। ट्रैफिक कवानीन बेहतर बनाने, हादसात रोकने के लिए अहम इक़दाम। कायमा कमेटी कानून, पार्लिमानी ताल्लुकात और इंसानी हुकूक का अहम इजलास। सूबाई मोटर व्हीकल एक्ट के तरमीमी बिल पर गुफ्तगू। DIG ट्रैफिक कराची ने तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंसार का मुजव्वज़ा बिल आइंदा हफ्ते असम्बली में पेश करने का ऐलान। IG सिंध गुलाब नबी मेमन का कहना था कि तरमीम के बाद ट्रैफिक सेक्शन में मज़ीद बेहतरी आएगी। मजे से करप्शन कर ली, अब सजा की बारी। करप्शन के इल्जाम पर 9 थानेदार मुअत्तल, ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। ओहदों की तनज़ुली सब इंस्पेक्टर से ASI बना दिया गया। सजा पाने वालों में राव मोहम्मद, फारूक अहमद, अमजद महमूद, जाहिद सिराज, अख्तर हुसैन, तुफैल अहमद शामिल। इंस्पेक्टर्स को सब इंस्पेक्टर्स बना दिया गया। राना मोहम्मद अजमल, मोहम्मद इमरान, अब्दुल शकूर, खमीसो खान बरोही भी मुअत्तल। मेयर कराची को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए मुतहरिक। मुर्तज़ा वहाब ने शाहरा भुट्टो के एतराफ शजरकारी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। शहर में मजीद माहौल दोस्त दरख्त लगाने की खुशखबरी सुना दी। कहा कि शहरी भी शजरकारी को फरोग देने में हमारा साथ दें। शहर का तेजी से कंक्रीट के जंगल में तब्दील होने लगा। सड़कों, इमारतों और पुख्ता ढांचों के दरमियान सब्जा और दरख्त न होने के बराबर महकमा जंगलात की जानिब से मानसून शजरकारी मुहिम जारी। एक बेटी एक शजर मुहिम के तहत दरख्त लगाने की तरगीब दी जा रही है। प्राइम मोटिव ये है कि किसी तरीके से कराची को और नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर प्लांटेशन की प्रिजर्वेशन की जाए। मेरा मैसेज ये है कि इंडिपेंडेंस डे पे झंडे तो जरूर लगाने चाहिए, मगर जिस तरह हम पौधे लगा रहे हैं, खासतौर पर हमने नीम के दरख्त लगाए हैं, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं काम करना चाहिए। और उसके बहुत से फॉल बैक्स भी हैं, कुछ चीज़ें हैं नहीं, सस्टेनेबिलिटी के भी इश्यूज हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। सिविल अस्पताल के मेडिकल यूनिट 2 में 8 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद HDU कायम। मरीजों को मजीद बेहतर तिब्बी सहूलतें मैसर हो सकेंगी। यूनिट में ICU, एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, ECG मशीनें भी शामिल। MS डॉक्टर खालिद बुखारी के मुताबिक तमाम शोबों में बेहतरी लाई जा रही है। सिंध हाई कोर्ट बार की ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल की मजम्मत। हमले को वकला बिरादरी पर हमला करार दिया। कराची बार का अदालती बाइकॉट। वकला का इजहार अफसोस। वाक़े को कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी करार दिया। मुल्ज़िम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। इतना स्टेचर वाला इंसान अल्लाह के घर में घुस के उनको शहीद किया गया, मैं उसकी बहुत मजम्मत करता हूँ। माया नाज वकील थे और हर मेरे हिसाब से वो जो है वकालत से ज़्यादा चैरिटी करते थे और वो गरीब परवर इंसान थे। मुझे इंतहाई अफसोस है और मैं उनके कत्ल की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ऐसे वकला कम पैदा होते हैं जो कानून को, साइलिन को जानते हैं और हम इस कत्ल की मजम्मत करते हैं। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के 3 डिप्टी डायरेक्टर्स की ग्रेड 19 में तरक्की। जावेद हालिपूटो, रफीक मेमन और अब्दुल वहीद करोड़ एडिशनल डायरेक्टर बन गए। ग्रेड 17 के 20 सेक्शन अफसरान की डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदों पर तरक्की। अतहर अली शाह, अब्दुल अजीज परेजो, आगा अल्ताफ, जुल्फकार अली, नवीद मुश्ताक, शकील अहमद को तरक्की मिली। असलम खान, इमरान नकी, इलियास शेरा, ताहिर जमाल, इमदाद अली, अब्दुल जब्बार और दीगर को भी तरक्की मिल गई। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। सरकारी मुलाजमीन को अब तनख्वाह बआसानी अदा की जाएगी। पेंशन तनख्वाह की अदायगी का अमल अगले माह से बराह रास्त अदा किया जाएगा। तनख्वाह पेंशन ट्रेजरी के जरिए अकाउंट्स में मुंतकिल होगी। वज़ीर आला सिंध का सहाफत की 75 साला जदोजहद को खराज तहसीन। PFUJ की प्लैटिनम जुबली तकरीब। मुराद अली शाह की शिरकत। सूबाई वज़रा, सदर PUFJ अफजल भट्ट, सेक्रेटरी अरशद अंसारी की शिरकत। सेक्रेटरी PUJ कमर भट्टी, सीनियर सहाफ़ी रफ़ीक खान, मखदूम बिलाल,
जहीर शहजाद की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जबर के दौर में सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश है। आमिर अयूब खान के ज़माने में हो, चाहे आमिर ज़ियाउल हक के ज़माने में हो, बकाए जमहूरियत के लिए, बहाली जमहूरियत के लिए सहाफ़ियों ने हर मुल्क वतन में कोड़े खाए। हमारी एयरफोर्स ने 6-0 किया था तो हमारे सहाफ़ियों ने तो उनको नॉकआउट कर दिया। बिल्कुल सारी चीज़ों की बुनियादें पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने रखी हैं। मुसावात पे पाबंदी लगी या जब भी कोई तहरीकें चली तो आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को देखा होगा, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा को देखा होगा कि सहाफ़ियों के साथ खड़ी होकर उन्होंने जदोजहदें की हैं। सिंध के जितने हॉस्पिटल्स हैं जो कि आप लोगों ने भी विजिट किए हैं, आपके बाकी दोस्तों ने भी विजिट किए हैं, जर्नलिस्ट भी हमारे लिए नहायत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी, लेकिन हर शख्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि किसी को हेल्थ कार्ड मिलेगा तो उस कार्ड के जरिए किसी को हेल्थ मिलेगी आज भी, और वो सिर्फ सिंध के लोगों के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान के हर शख्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने अभी अपनी असेंबली में जो स्पीच की थी बजट की, उसमें मैंने फिगर्स दिए हैं कि हमारे NICVD में 2 मिलियन लोग जो सिर्फ दूसरे सूबों जाके इलाज करवा के गए। मीडिया पर जब भी पाबंदी लगी, बेनज़ीर भुट्टो सहाफ़ियों के साथ खड़ी रही। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन बोले, हमारी सियासी अमली तरबियत का क्रेडिट हमारी लीडरशिप को जाता है। आसिफ जरदारी ने सहाफ़ियों के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। शोबों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि जो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसको अपना वो फर्ज समझ के अदा करते हैं, वही कुछ लोग होते हैं जिसको मिसयूज भी करते हैं। सियासी जमातों में हो रहा है, बदलिया में हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट में हो रहा है, हमारे जो मौलवी हजरात है वो कर रहे हैं। इसी तरह मीडिया में भी ये काम है। कुछ लोग हैं कि अगर नाम इस्तेमाल करते हैं, उनका लबादा उड़ते हैं, लेकिन काम उनके कुछ और, वो आपको भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, मुआशरे को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जमहूरी मुआशरा आज़ाद सहाफ़त के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, सूबाई वज़ीर सईद गनी ने वाज़ेह किया। आज़ाद अदलिया जमहूरी मुआशरे को परवान चढ़ाता है। हुदूद से तजावुज़ करना मुश्किलात का बाइस होता है। चंद अफराद मीडिया का लबादा ओढ़कर मुआशरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुनशियात के केसेस में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और तलाशी की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, पुलिस के पास कोई प्राइवेट गवाह नहीं होता। कानून शहादत पुलिस को मॉडर्न डिवाइसेस के इस्तेमाल की इजाज़त देता है। वीडियोस बनाने से अहम शवाहिद मिलेंगे और झूठे मुकदमात से भी बचा जा सकता है। अदालत ने 38 ग्राम आइस रखने के केस में मुल्ज़िम मखदूम अहमद की जमानत मंजूर कर ली। मुल्ज़िम को 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। किसान इत्तेहाद का 20 अगस्त से सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बार्क ने शिकवा किया, 2 साल से गंदम का रेट नहीं मिला। मौसमियाती तब्दीली हर साल फसलों को तबाह कर रही है। सदर सिंध आबादगार इत्तेहाद नवाब जुबैर तालपुर बोले, चीनी 1 रुपया महंगी हो तो शुगर माफिया को 2 अरब का फायदा होता है। हम हर साल फसल में नुकसान कर रहे हैं तो टैक्स कहाँ से हम दें? हम खाद खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, डीजल खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, फर्टिलाइजर खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, सीड खरीदते हैं, टैक्स देते हैं। सबसे ज्यादा किसान टैक्स दे रहे हैं। आपने हमारी गंदम का रेट गंदम काश्त होने से पहले डिसाइड ना किया तो हम इत्तेजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। 40 अरब रुपए हमारे ग्रोवर्स के रहते हैं शुगर मिल्स वालों के पास। कोर्ट के आर्डर आ गए, आज तक हम धक्के खा रहे हैं, कागजात उठा के हम घूम रहे हैं, हमें नहीं। गुलबर्ग टाउन में पानी की किल्लत दूर करने के लिए वाटर कॉरपोरेशन का बड़ा इक़दाम। मुख्तलिफ मकामात पर 20,000 फुट नया पाइप डाल दिया गया। इलाका मकीनों की बरसों पुरानी पानी की परेशानी दूर हो गई। आफाक अहमद ने गाड़ी की नंबर प्लेट पर अजरक की जगह कौमी परचम का स्टिकर लगा दिया। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट की वीडियो वायरल। आफाक अहमद ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर खुद पाकिस्तानी परचम का स्टिकर लगाया। कारकुनों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में सादिया राशिद, हकीम अब्दुल हन्नान और मोहम्मद अरसलान शामिल। सेहत आमा की बेहतरी, मुतबादिल और रिवायती इलाज के फ़रोग़ के लिए ताउन के उमूर पर गुफ्तगू। फाइनेंस एक्ट पर हुकूमती यकीन दहानी के बाद हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी। कायम सदर FPCCI ज़की एजाज बोले, फाइनेंस एक्ट सेक्शन 21S में ताजरों के मुतालबात मान लिए गए। हुकूमत अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान से घबराती है।
कराची में चीनी का कोई बहरान नहीं, सप्लाई मामूल के मुताबिक। कराची होलसेल ग्रोसर्स ने अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि जोड़िया बाजार में चीनी की सप्लाई बंद नहीं हुई, इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सोने के दाम फिर चढ़ गए, फी तोला 6100 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 3,59,000 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,07,784 रुपए। 1 तोला चांदी की कीमत 3,953 रुपए हो गई। एशिया कप के मैच दुबई और अबू धाबी में होंगे। पाक भारत मैच 14 सितंबर को दुबई में शेड्यूल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान अपने ग्रुप स्टेज के तीनों मैच दुबई में खेलेगा। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। 8 टीमें शामिल। फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। दौरा आयरलैंड के लिए पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप खत्म। कौमी टीम कल सुबह कराची से आयरलैंड रवाना होगी। पाक आयरलैंड 3 T20 मैचेस शेड्यूल। फातिमा सना टीम की क़यादत करेंगी। पहला मैच 6 अगस्त, दूसरा 8, आखिरी मैच 10 अगस्त को खेला जाएगा। और एक्सपो सेंटर में माय कराची एक्सपो का 20वां एडिशन। दूसरे रोज भी शहरी बड़ी तादाद में पहुंचे। कहा सस्ते दामों तमाम ब्रांड्स एक ही जगह दस्तयाब है।